अगर हम एक साल 1.5 साल का पीरियड छोड़ दें तो लगातार एक ही पार्टी की सरकार और एक चली आ रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जनता उठ गई थी और उन्होंने सरकार को बदल दिया था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती धन बल का इस्तेमाल करके और जबरदस्ती अपनी सरकार फिर जनता पे थोप दी। अब मुझे लगता है कि इस बार जनता इतना बहुमत देगी कि जो हम लोगों की रिपोर्ट और सर्वे आ रहे हैं कि 150 सीट का आंकड़ा हम पार करेंगे, कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि दोबारा ये तोड़फोड़ करके सरकार गिराने की कोशिश करें, क्योंकि सरकारों को इस तरह से गिराना और फिर इसके बाद लोकतंत्र की दुहाई देना, ये ऐसा ही है कि पहले किसी जमाने में पुराने लोग कहते थे कि पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की बड़ी शक्ति होती है, लेकिन इधर इनके शासन में तो लग रहा है कि पावर ऑफ लाइफ, झूठ की शक्ति दिखाई दे रही है, झूठ के बल पे सब कुछ चला है। वहां पे कुछ भी भागो, रेवड़ी बांट रहे हैं, आप खुद इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि आप रेवड़ी मतलब वो जो रेवड़ी के साथ गट्टे भी मिलते हैं उनसे भी आगे बढ़ गए, बतासे से भी ज्यादा बढ़ गए इनका। तो ये खुद कुछ भी करें वो सबसे, दूसरा कोई कुछ करे तो उसकी आलोचना ये इन्होंने बनाया हुआ है, और इसके जरिए पूरा दुष्प्रचार सबके खिलाफ करना, सब सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, विपक्ष को कुचलने का काम करना, हर तरह से, मतलब एक तरह से ये लोग जो है एक धन बल, शक्ति बल, सत्ता का दुरुपयोग, गवर्नमेंट एजेंसीज का दुरुपयोग, हर तरह से विपक्ष को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इनको इतने बहुमत से हराएंगे ये दोबारा जो है इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी ना करें, जैसा कि कर्नाटक की जनता ने किया। इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, इनको 65 पे पहुंचा दिया, तो कहाँ पहुंच पाएंगे 145 के आंकड़े वहां से। तो ये इनकी इस बार ये स्थिति होने वाली है कि ये इतनी दूर रह जाएंगे सत्ता से कि ये जो तोड़ फोड़, जोड़ तोड़, तिकड़म और ये सब ये कुछ नहीं कर सकते। आज आपने देखा होगा कि देवास से क्या शुरू हुआ, किसान 5 बजे सुबह से चक्का जाम किए हुए खाद के लिए, पूरे मध्य प्रदेश में खाद के लिए तरह मची हुई। ये सीजन है जिसमें कि 20 से 22 दिन, बुआई के 20 से 22 दिन बाद जो है आपको खाद डालकर और पानी लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ खाद का ही, और खाद का घोटाला क्यों, खाद क्यों नहीं मिल रही लोगों को? और राज्यों में तो ऐसा नहीं है, ये मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा, और हमेशा से क्यों होता है, हर साल क्यों होता है? क्योंकि इनका एक मॉडल है। इनका मॉडल ये है कि सरकारी सारे फायदे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो, पार्टी के नेताओं को। ये हर जगह ये करते हैं कि पार्टी नेताओं को सारे फायदे, सारे बिजनेस सरकार से दे देते हैं। अगर ठेके देने हो तो पार्टी के नेताओं को, अगर इनको जो है राशन की दुकान देनी तो पार्टी के नेताओं को। इसी तरह से इन्होंने ये खाद की भी दुकानें पार्टी के लोगों को दे रखी। और वो अब पुरानी आपने सुनोगा, जो है पुराने पत्रकार सब जानते, पहले जो भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ, इसको पार्टी माना जाता था जमाखोरों मुनाफाखोरों की, कहा जाता था हमेशा। आप पूछो पुराने अपने पिताजी से या उनसे, दादा सब बताएं कि जमाखोर मुनाफाखोरों की पार्टी होती थी हमेशा। तो वो आदत वही है, डीएनए वही है जमाखोरी मुनाफाखोरी का। तो वो खाद की दुकानें सब लेके उसमें से वो जो है ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, वहां बेच देते हैं। तो वो एक जगह तो छापा पड़ा तो पता चला कि ऑनलाइन उस पर दिखा रहा है कि 1000 बोरी खाद रखी और अंदर उसमें सिर्फ 100 थी, तो 900 बोरी पहले से उन्होंने उसकी कालाबाजारी कर दी थी। तो इस तरह से जो ये बेसिकली जो ये खाद नहीं मिल रही किसानों को, किसान त्राही कर रहा है, उसकी पहली वजह तो ये है कि ये भाजपा के ही नेताओं ने को जो दुकानें दी गई हैं, उन्होंने जो घोटाला कर रखा है, उन्होंने जो कालाबाजारी कर रखी है, उन्होंने जो मुनाफाखोरी कर रखी है, उसकी वजह से है। ये मेरा बड़ा सीधा आरोप उनके ऊपर है। और इनकी आदत में हर राज्य में ही करते हैं कि जनता को, आम आदमी को नहीं देते। आपने देखा होगा क्या नौकरियों में भी सुना, मैं परसों सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था,
कि उसमें भी अगर कहीं भर्ती होगी, कुछ होगा, या कोई मेडिकल कॉलेज कुछ दिन होंगे, तो पार्टी के लोगों को सबसे पहले, पार्टी के लोगों को हर जगह घुसा, चाहे उनमें योग्यता हो चाहे ना हो, चाहे उनमें मेरिट हो उसमें ना हो, है, चाहे काबिल हो या ना हो, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ पार्टी के लोग जैसे भी तैसे हैं, वहाँ पे सरकारी वकील बनने हैं तो भी पार्टी के लोगों को बना दो, इसके तो हर जगह वो पार्टी के लोग, कोई मतलब नहीं रहता। तो इसकी वजह से ये किसान परेशान हो रहे हैं। और आपने देखा होगा डीएपी जो खाद की कीमत कांग्रेस के जमाने में 1000 रुपए थी, इन्होंने 1900 रुपए करके बढ़ा के किसानों की हर चीज को महंगा करते, किसान से पता नहीं क्या चढ़ेगा। किसानों के कर्ज नहीं माफ करेंगे, सुना पहले उन्होंने वादा किया था 50,000 तक का कर्ज माफ करेंगे, वो भी नहीं किया। और करें क्यों करें कर्ज माफ, हम तो जीते अपने आप, तो बाद में ही बोल देंगे। अभी करेंगे ये लाडली योजना, ये सब चुनाव के बाद ये सब भूल जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं भी इन्होंने पूरे वादे नहीं किया। 2014 के वादे देख लिए, भी पूरा हुआ। 2 करोड़ नौकरी हर साल, तो अब तक कितनी जानी चाहिए थी, 9 साल जोड़ दो, 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए, 18 लाख को नहीं मिली। तो ये फिर कह देते हैं जुमला है। उसी तरह से हर जगह इनका ये है कि चुनाव से पहले घोषणा करते हैं, उसको कभी पूरा नहीं करते। और हमने जो हमारी 3 राज्यों की सरकार बनी थी, तो पहले दिन मुख्यमंत्री को कहा था कि किसानों का कर्ज माफ। और यहाँ भी मैं तो तीनों शपथ में आया था, पहले जयपुर गया, फिर भोपाल आया और फिर रायपुर गया था, और तीनों जगह मुख्यमंत्री ने पहले जाके वो फाइल साइन की थी। तो कांग्रेस का रिकॉर्ड ये, बंगलौर में हमने जो घोषणाएं की थी, कर्नाटक में सब उन्होंने पूरी कर दी। वहां पे जाकर फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हमारा ये रिकॉर्ड है। इनका ये कि वादा करो और बाद में कोई जुमला है भूल जाओ। तो जो घोषणाबाजी है ये भयानक है, ऊपर से नीचे तक है इनके अंदर, ऊपर से शुरू होती है नीचे तक, जिसको देखो वही जो है घोषणा करता रहता है। और अगर कहीं कोई मुद्दा आ जाए जहाँ ये फंस रहे होते, तो उसको घुमाने के लिए कोई नई चीज उसमें डाल देंगे, इधर उधर घुमा देंगे, ये इनकी आदत है। इसमें जो है प्रश्न नोट भी आपको देंगे, जिसमें हमने डिटेल सारे दिए हैं कि किस तरह से खाद के दाम बढ़ाए गए, किस तरह से किसानों को उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया, किस तरह से किसान परेशान, इसका सारे डिटेल की प्रश्न नोट की कॉपी देंगे ना। हाँ, तो वो जो है किस तरह से कर रहे हैं, ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो ये मुद्दा हमें यहाँ पे जोरदारी से उठाना था। फिर मेरा अपना ही मानना है कि जनता की दृष्टि से भी ये बड़ी फेमस कहावत है कि रोटी अगर एक ही तरफ पड़ी रहेगी तो जल जाएगी। तो 18 साल से तवे में एक ही तरफ रोटी पड़ी हुई है, अब पलटने का वक्त आ गया, क्योंकि रोटी उधर से जल चुकी है, अब फ्रेश रोटी दिखे, इसलिए तवा से रोटी तक पलटनी चाहिए जनता को। और जो है यहाँ पे नई सरकार लानी चाहिए, नई, जिससे जो है यहाँ पे रोशनी आए, नया लोगों को वातावरण बने, नई जो है लोगों को एक नई हवा मिले, जिसमें वो अच्छी तरह से जी सके, जो न घबराहट की, न आतंक की, न लोगों को तंग करने की, न किसी के मुंह पे पेशाब करने की, उस तरह की सरकार न हो। लोगों को तंग करने वाली सरकार न हो, लोगों को परेशान करने वाली सरकार न हो, विकास वाली सरकार हो, विशाल हृदय वाली सरकार। इनके हृदय विशाल नहीं है, और ये सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने वालों की सरकार नहीं होनी चाहिए, आम जनता की मदद करने वालों की सरकार होनी चाहिए। आप धान का ही उठा लो कि बगल में 2600 रुपए कुंटल देते हैं बघेल साहब, और यहाँ नहीं मिलता, जबकि अगल बगल है बिल्कुल। मध्य प्रदेश से बड़ा है, यहाँ रिसोर्सेज ज्यादा है, लेकिन वो राजस्व होने के बावजूद भी यहाँ वो बात नहीं की जाती। जो है बघेल साहब वहाँ देते, बघेल साहब की योजनाओं से देखिए अब कितना गांव में फायदा होता है। हर गांव में उनकी जो भी, चाहे गोबर की योजना हो, चाहे जो किसानों की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। यहाँ वो आप किसानों का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सोच वैसा नहीं, सिर्फ वोट ले लेना सोच और बड़ी बड़ी बातें करना, और उनका ध्यान रहता है सिर्फ संगठन के लोगों को पैसा दे दे के बताओ कि हमारा संगठन इतना बड़ा होगा, और संगठन के, हम जनता के भरोसे चुनाव लड़ते हैं, वो संगठन के लोगों को घूस दे के पाल के उनके जरिए चुनाव लड़ते हैं। ये दोनों के मॉडल में फर्क है, कांग्रेस और उनके मॉडल। तो इसलिए आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं इस प्रदेश की जनता को कि वो कांग्रेस को इस बार 150, कम से कम 150 सीटें से जिताएं। आपकी बार 150 पार का नारा जो है उसको सफल बनाए। यही मैं आप लोगों के जरिए लोगों को जो है